नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं 2027 के चुनाव में योगी सरकार के कौन कौन से मंत्री विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि जब जब चुनाव होता है दोस्तों, बड़े बड़े मंत्री चुनाव हारते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हारते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा एक एक का नाम। जैसे सबसे पहला नाम है दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य। वर्तमान में डिप्टी सीएम है, इसके पहले डिप्टी सीएम थे। दोस्तों, 2022 का चुनाव इनको पल्लवी पटेल ने हरा दिया था। अब जब पल्लवी पटेल ने इनको चुनाव हराया था तो कुछ लोगों ने कहा तुक्का था, लेकिन दोस्तों जब पल्लवी पटेल ने इनको चुनाव हराया था तो चुनाव हारने का जो इनका मार्जिन था 7-8 हजार वोटों का था। लेकिन आप सभी साथियों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, चलो ठीक है, एक बार सपा जीत जाए तुक्के से। दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां से केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ते हैं, सिराथू विधानसभा क्षेत्र से 17 से 18 हजार वोटों से बीजेपी हार गई। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा में 2 बार बीजेपी हार चुकी है। सिराथू से लड़ेंगे, 100% केशव प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यह सर्वे बता रहा है, आंकड़ा बोल रहा है। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बोल सकते हैं। नई सीट से लड़ेंगे तो नई सीट का अलग समीकरण होगा, जिसकी चर्चा भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जी नई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो नई सीट कौन सी होगी, आने वाले समय में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब आते हैं मंत्री लेवल पर। मंत्री लेवल पर संजय सिंह गंगवार हैं, पीलीभीत सदर के विधायक हैं। 7-8 हजार वोटों से चुनाव जीते थे। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी यहां पर करीब 20 हजार वोटों से आगे। लेकिन दोस्तों, पिछली बार गंगवार के सामने गंगवार लड़ाया गया था। अब की बार इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी या तो मौर्य कैंडिडेट खड़ा करेगी या तो लोध कैंडिडेट खड़ा करेगी। यहां पर मुस्लिम बाहुल्यता है, लेकिन ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ होता है। तो संजय सिंह गंगवार अगर पीलीभीत सदर से चुनाव लड़ते हैं, जो वर्तमान के राज्य मंत्री हैं, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है, यह भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, अगले जिले में आते हैं, अगली विधानसभा हरदोई जिले की शाहाबाद विधानसभा से रजनी तिवारी पिछली बार चुनाव जीती थी दोस्तों, 2022 में। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया गया था और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी यहां पर अब की बार मुस्लिम कैंडिडेट को भी खड़ा कर सकती है, हिंदू कैंडिडेट को भी खड़ा कर सकती है। ये 4-5 हजार वोटों से चुनाव जीती थी। हरदोई जिले में सपा का प्रदर्शन बीजेपी की तुलना में बहुत अच्छा होने वाला है। रजनी तिवारी भी चुनाव हार सकती है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने कानपुर देहात, अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों, प्रतिभा शुक्ला वर्तमान की राज्य मंत्री हैं, इनके भी चुनाव हारने की खबर है। और यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की बार पाल कैंडिडेट मैदान में उतारा जा सकता है। पाल कैंडिडेट मैदान में उतारा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी सवर्ण के खिलाफ बैकवर्ड कैंडिडेट उतारकर यहां पर पूरे विधानसभा को मोड़ने में कामयाब रह सकती है। और वैसे भी बता दूं, लोकसभा के चुनाव में अकबरपुर रनिया में समाजवादी पार्टी का पलड़ा बीजेपी की तुलना में भारी था। दोस्तों, अगला जिला आता है सोनभद्र का ओबरा। सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चारों विधानसभा सीटों पर बम्पर लीड ली थी। तो दोस्तों, संजीव कुमार गौंड ओबरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, यह भी चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट। संभल जिले में 4 विधानसभा सीटों में से केवल 1 विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी चुनाव जीतती है। तो दोस्तों, अब की बार चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी का जीतना मुश्किल है। गुलाब देवी वर्तमान की स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है मनोहर लाल मन्नू कोरी, राज्य मंत्री हैं, महरौनी विधानसभा है दोस्तों, ललितपुर जिले में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यह भी चुनाव हार रहे हैं। मतलब कि मनोहर लाल मन्नू कोरी चुनाव हार रहे हैं। और अगली विधानसभा सीट है दोस्तों छाता विधानसभा सीट। चौधरी लक्ष्मी नारायण
कैबिनेट मंत्री हैं। छाता विधानसभा सीट है दोस्तों मथुरा जिले में, मथुरा जिले से यह भी चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों विजय लक्ष्मी गौतम है, राज्य मंत्री हैं, सलेमपुर विधानसभा देवरिया जिले की सीट है। दोस्तों यहां से भी इनका चुनाव हारना तय है, 100% तय है। दोस्तों अगला नंबर आता है सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा देवरिया के विधायक हैं, मंत्री बनाए गए हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों अगर विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों मेरठ हस्तिनापुर, दिनेश खटीक हैं, हस्तिनापुर मेरठ जिले की सीट है। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगले जिले का नाम आता है दोस्तों शाहजहांपुर सदर। यहां पर समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही थी और एक ही कैंडिडेट को उतार रही थी। उस कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया है और सुरेश कुमार खन्ना के खिलाफ अब की बार समाजवादी पार्टी से बैकवर्ड कैंडिडेट उतरने वाला है। हिंदू कैंडिडेट उतरेगा तो ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को जो मिलता है वह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम कैंट लखनऊ विधानसभा के विधायक हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर अनिल राजभर हैं दोस्तों, शिवपुर विधानसभा है, वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से मौर्या कैंडिडेट उतरने वाला है, क्योंकि यहां पर राजभर जब लड़ेगा बीजेपी से तो सपा से मौर्या कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मौर्या की आबादी यहां अच्छी खासी है। दोस्तों धर्मपाल सिंह है, पशुधन मंत्री आंवला। आंवला में दोस्तों पिछली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया था, लेकिन अब की बार ब्राह्मण कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा जाएगा क्योंकि ब्राह्मण वोट ज्यादातर बीजेपी की ओर ही शिफ्ट होता है। धर्मपाल सिंह लोध समाज से आते हैं और आंवला में दोस्तों या तो यहाँ पर पाल कैंडिडेट या तो यहाँ पर मौर्या कैंडिडेट उतारा जाना तय है। हारेंगे सब आप देख लीजिएगा। दोस्तों लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा की छाता विधानसभा क्षेत्र से, इनका नाम बता दिया है। ओम प्रकाश राजभर चुनाव हार रहे हैं दोस्तों, जहूराबाद जिले की गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा के विधायक हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। नंद गोपाल नंदी दोस्तों प्रयागराज दक्षिण से हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। उदयपीर सिंह मैनपुरी सदर के विधायक हैं दोस्तों। मैनपुरी सदर में समाजवादी पार्टी नए समीकरण पर टिकट देगी और लोकसभा में सपा ने जीत लिया था। अनिल कुमार दोस्तों आरएलडी के विधायक हैं और जो कि पुरकाजी के विधायक हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से, यहाँ पर अब की बार चर्चा है समाजवादी पार्टी धनगर प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। दोस्तों राकेश सचान है, कानपुर की भोगनीपुर सीट से पिछली बार मामूली अंतर से जीते थे, अब की बार इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री आगरा दक्षिण के हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों गिरीश चंद्र यादव मैनपुरी सदर के विधायक हैं। इनका भी चुनाव हारना तय है क्योंकि ये बीजेपी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी अब की यहाँ पर समीकरण चेंज करने जा रही है। संदीप सिंह दोस्तों शिक्षा मंत्री हैं, अतरौली विधानसभा से। समाजवादी पार्टी ने लोध कैंडिडेट के तौर पर मजबूत कैंडिडेट उतार सकती है। कपिल देव अग्रवाल है दोस्तों, मंत्री हैं मुजफ्फरनगर और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। अरुण सक्सेना है, बरेली के दोस्तों विधायक हैं, वन मंत्री हैं, ये भी चुनाव हार सकते हैं। रविंद्र जायसवाल हैं, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री, वाराणसी उत्तर, पिछली बार 10,000 वोटों से जीते थे, अब की बार समाजवादी पार्टी इनको भी चुनाव हरा देगी। दया शंकर सिंह है दोस्तों, परिवहन मंत्री हैं, बलिया शहर से। इनकी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में मामूली अंतर से बीजेपी आगे रही है 5,000 वोटों से, और अब एसआईआर भी हो गया है। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है। असीम अरुण दोस्तों कन्नौज सदर के विधायक हैं। कन्नौज सदर को आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यहां पर बुरी तरह से बीजेपी को पछाड़ दिया था। गुलाब देवी दोस्तों चंदौसी की विधायक हैं। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार ऐसे मंत्रियों को चुनाव जनता हराएगी जो लोग अपने आप को बहुत कद्दावर समझते हैं। इनमें से हो सकता है जितने लोगों के नाम मैंने बताए कुछ जीत सकते हो 2-4, बाकी ज्यादातर लोग चुनाव हार ही जाएंगे। इस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है कमेंट करिएगा। नमस्कार।